हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम बहुत ही इजी स्कोरिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज द हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना और काफ़ी इजी है, एक बारी में समझ आ जाएगा। अदर नेम्स ऑफ दिस मॉडल इज हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल, ट्रांसमिशन बेल्ट एंड देन मैजिक बुलेट थ्योरी। ये क्वेश्चन एक ही आता है हर बार, बट नाम मॉडल का चेंज हो जाता है, हर बार यही होता है। तो इट इज बेटर कि आप तीनों नाम याद कर लो, तीनों प्लस जो नाम सबसे पहली स्लाइड पे लिखा था विच इज नीडल, हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट इज कि ये मॉडल दिया किसने था। ये मॉडल दिया था हेरोल्डी लासवेल ने। ये ए है, इसको ए कर लेना। हेरोल्डी लासवेल ने दिया था 1927 के अंदर, अपनी बुक के अंदर। ये है उस बुक का नाम। ठीक है, प्रोपेगेंडा टेक्निक्स इन वर्ल्ड वॉर। इन अ नटशेल, एक छोटी एक्सप्लेनेशन इसकी मैंने यहाँ पे दी है जो आपको एक बारी में समझ आ जाएगी अगर आप एक्सप्लेनेशन पहले सुन लोगे। तो ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि एक सेंडर है और वो डायरेक्टली एक मैसेज भेजता है किसी रिसीवर को। ठीक है, ये रिसीवर है। जो सेंडर है, यू कैन टेक एग्जाम्पल कि ये सेंडर एक मीडिया है, कोई भी हो सकती है, रेडियो, न्यूज़पेपर या फिर ऑनलाइन मीडिया एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है ये। और ये एक रिसीवर है, इसके बीच में कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली मैसेज इसको रिसीव हो जाता है, एकदम डायरेक्टली। ठीक है, नॉर्मली ये 1927 में हमारे पास फेसबुक ऐसी कोई चीज नहीं थी, ना ही कोई उस टाइम पे शायद रेडियो भी बहुत कम जगह अवेलेबल था। तो डायरेक्टली का मतलब है एक पब्लिक स्पीच के टाइम पे या फिर किसी ऐसे टाइम पे। और ये जो पिक्चर है ये बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि एक मैसेज है, सिरिंज की तरह ये इंजेक्ट कर दिया है जो ऑडियंस है उसके माइंड में। और ऑडियंस ये बात है क्यों मान लेती है? क्योंकि एक रीजन है, द मीडिया सेड इट, देयरफॉर इट मस्ट बी ट्रू। कि जो भी मैसेज इस रिसीवर ने रिसीव किया है, वो मैसेज के बारे में ना वो कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ना वो कोई रिसर्च करते हैं, एज इट इज वो चीज वो मान लेते हैं। दैट इज इट। अब इसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक सेंडर है। ठीक है, उस सेंडर ने डायरेक्टली एक मैसेज भेजा रिसीवर को। ठीक है, अब जो सेंडर है, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ, अब जो सेंडर है ये सेंडर ने मैसेज भेजा और जो मैसेज है वो यहाँ पे लगा लो कि ये एक मैसेज है और ये डायरेक्टली रिसीव हुआ है रिसीवर को। जो रिसीवर है उसने सोचा ही नहीं इस बारे में, ना उस रिसीवर ने कुछ इन्वेस्टिगेट किया ना कुछ रिसर्च किया। तो रिसीवर कौन है? रिसीवर बहुत ही पैसिव तरीके से बात सुन रहा है। ये स्पेलिंग जज मत करना प्लीज, समझ लो पहले। और ये जो सेंडर है ये एक्टिव है, एक एक्टिव बंदा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर हु इज द एक्टिव पर्सन? ही इज द सेंडर। और जो बंदा पैसिव है, जो सोच ही नहीं रहा बिल्कुल भी, अपने आप आंख बंद करके बैठा है बिल्कुल, तो वो है एक रिसीवर। और इसीलिए इसको काउंट करते हैं हम डायरेक्ट थ्योरीज के अंदर। ठीक है, पहली चीज। और ये भी याद रखना कि ये जो मॉडल है ये बिहेवियर पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको बिहेवियरिज्म का मॉडल कहते हैं। ठीक है, पहली। दूसरी, आपको पता चल गया है कि इसके अंदर सेंडर है वो एक्टिव है और जो रिसीवर है वो पैसिव बंदा है। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज जो हम बार बार पेपर में देखते रहते हैं विच इज कि इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि कौन से ईयर में है या फिर इसमें कौन सी टेक्निक यूज हुई है रिसर्च करने के लिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ इसकी टेक्निक पे आते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्निक याद कर लो। ये एक डायरेक्ट इफेक्ट मॉडल है जिसके अंदर डायरेक्टली चीजें हो रही है। ठीक है, तो जब ये डायरेक्टली चीजें हो रही है इसके अंदर, इसमें ये भी लिख लो एक, ये डायरेक्ट इफेक्ट थ्योरी का पार्ट है। ये इसकी तीसरी चीज आपको याद रखनी है।
बाकी बहुत इजी मॉडल है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज डायरेक्टली पास इन थ्रू हो रहा है, रिसीवर बहुत पैसिव है और जो सेंडर है वो बहुत एक्टिव है, दैट इज इट। और इसको 1 मिनट लेते हैं, उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। विच इज कि ये सेंडर है, ठीक है, और ये रिसीवर है। अब सेंडर आप लगा लो वो बंदा जिसने आपको बोला कि भाई अ, कोई भी चीज हो सकती है, उसने बोला कि भाई शराब पिया कर, उसके अंदर विटामिन मिनरल्स और पता नहीं कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है, तो तू शराब पिया कर। अब इस बंदे ने क्या किया, रिसीवर ने ना उसकी बात को इन्वेस्टिगेट किया, ना उसने कोई रिसर्च करी, ना उसने किसी और से पूछना, उसने एज इट इज बात को मान लिया और अगले दिन से नशेड़ी बन गया, सड़कों पे पड़ा हुआ है। समझ गए? तो ये गुड मैसेज भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, बट यू नीड टू रिसर्च। मगर इस केस के अंदर ये क्या कहते हैं कि ये एक बुलेट है, जो मैसेज है वो एक बुलेट है, वो शूट हो जाता है सीधा किसके अंदर, रिसीवर के माइंड के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉडल। तो इस मॉडल को अच्छे से देख लेना, अच्छे से इसको समझ लेना, एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन जो है आपको मिल जाएगी बहुत इजीली कहीं पे भी, ऑनलाइन, गूगल एक्सेट्रा। और इसी चीज की सेम पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जिसके अंदर डिटेल तरीके से लिखा है कि इस मॉडल में क्या है क्या नहीं है, कौन सा क्वेश्चन आया था कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था। तो अगर ये पीडीएफ प्लस एक प्रॉपर इंफॉर्मेशनल पीडीएफ चाहिए इन मॉडल्स के लिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, हेलो हाय मत भेजना, सीधा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख के भेजना, हेलो हाय बाय हाउ आर यू ये सब चीजें नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन लिख के भेजना। उसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी बता सकते हो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगा हो तो बताना कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय एंड ऑल द बेस्ट।